देखो, हमारे यूरिन के थ्रू 2 तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो एक्सक्रीट होते हैं। एक तो नॉर्मल होते हैं, दूसरे अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो उसमें अमोनिया, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आते हैं, जो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं और ये होना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, वो भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगते हैं, जिसमें ग्लूकोज़ होता है, प्रोटीन होता है, कीटोन बॉडी, बिल साल्ट, बिलिरुबिन, ब्लड, यूरोबिलिनोजन। तो ये 7 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगते हैं, जो कि जनरली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होनी चाहिए और इन्हीं सबको डिटेक्ट करने के लिए, इन्हीं सबको पता लगाने के लिए हम यूरिन की केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं और जिसकी सबकी अलग-अलग विधियाँ होती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्लूकोज़ को किस तरीके से यूरिन में फाइंड आउट करते हैं। देखो, ग्लूकोज़ क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट होता है और उसे किडनी का जो ग्लोमेरुलस होता है, वो ग्लूकोज़ को फ़िल्टर करने का काम करता है। इसके बाद ये वापस बॉडी में भेज देता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में ग्लूकोज़ यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, जो कि रूटीन टेस्ट में उतना डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि ग्लूकोज़ आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज़ आ रहा है हमारे यूरिन के थ्रू, तो इस कंडीशन को हम ग्लाइकोज़ूरिया कहते हैं और ग्लाइकोज़ूरिया की कई सारी कॉजेज़ हो सकते हैं, या फिर पेशेंट को लिवर डिसीज़ हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होगा या फिर पैनक्रियाटिक डिसीज़ होगा या फिर डायबिटीज़ विथ हाइपरग्लाइसेमिया के केसेज़ में देखने को मिलता है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो कॉजेज़ हैं ग्लाइकोज़ूरिया के। तो जनरली होता क्या है कि प्लाज़्मा में ग्लूकोज़ की जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 180 एमजी पर डेसीलीटर होता है। अगर इससे ज़्यादा यूरिन हुआ तो किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट होने लगता है। तो ग्लूकोज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो 2 तरीके होते हैं, उसमें एक तो है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा है रेजेंट स्टिप मेथड। रेजेंट स्टिप जनरली हर जगह यूज़ होता है और जो भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे रेजेंट स्टिप ही लगता है, तो वो जनरली सभी को पता होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज़ की जो डिटेक्ट करने की बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड है उसको। देखो, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट होता है, वो 500 ml होता है। ये स्काई ब्लू या फिर ब्लू कलर का होता है और ये कॉपर सल्फेट की वजह से ही ये एल्काइन फॉर्म में होता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें बेनेडिक्ट रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट का यूरिन लेना पड़ता है, इसके अलावा हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है, बीकर चाहिए। बीकर में बेसिकली क्या करते हैं, हम गर्म पानी रखते हैं, उसके बाद हमें बर्नर चाहिए। ये कुछ तरीके होते हैं, हम इसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें 7-8 बूँद उसमें पेशेंट का यूरिन मिक्स करेंगे, कॉपर सल्फेट में 4-5 बूँद में पेशेंट का यूरिन मिक्स करेंगे, उसके बाद उसे हम हल्का-सा धीरे-धीरे गर्म करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, गर्म पानी में इसको लगाएँगे, थोड़ा-सा हीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये अपना कलर को चेंज करेगा। तो जो अगर कलर नीला कलर आ रहा है, तो हम समझेंगे कि पेशेंट का जो यूरिन है, वो बेसिकली सही है, उसमें किसी प्रकार का कोई ग्लूकोज़ की मात्रा नहीं एक्सक्रीट हो रही है। और अगर हरा है, तो ऐसा है कि उसमें थोड़ा से थोड़ा ग्लूकोज़ आ रहा है। और अगर पेशेंट का जो यूरिन है, वो बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव मेथड्स करने के बाद उसमें अगर वो पीले कलर का रिजल्ट दिखा, तो उसमें मतलब थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट फॉर्म में ग्लूकोज़ आ रहा है। और अगर लाल या नारंगी हो गया, तो वो काफ़ी हाई फॉर्म में पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज़ आ रहा है। तो ये सारी केसेज़ होते हैं इसको ग्लूकोज़ को फाइंड आउट करने के लिए।